हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर किन चीज़ों के लिए परेशान है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स का क्या कहना है, तो आज सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनका कहना है आसमान से गिरो और खजूर में अटको, ज़मीन पे बाद में गिरेंगे देखेंगे, तुमको बाद में ज़मीन पे पटकेंगे। कि इनका ये जो बोलने का तरीका है वैसा ही है। यानी मालिक कौन कंपनी की? डॉक्टर नोहेरा शेख कापा। हीरा डिजिटल की मालिक कौन? डॉक्टर नोहेरा शेख कापा। तो दोनों भी मालिक तो वही है। तो हम कौन से दूसरे कंपनी में डाल रहे पैसे? कहाँ जा रहे हैं हम? तो मुझे ऐसा लगता है शायद मुतीउर रहमान भाई को भी मेरी बातों का बुरा लगेगा और शायद आपा नोहेरा शेख को भी बुरा लगेगा मेरी बातों का। देखिए, जब भी मैं कहा, सच कहा, हक कहा और ईमानदारी से कहा, यहाँ पर गुमराह करने की बातें हमें हो रही है। अब मैं आपा से कहता हूँ, नोहेरा शेख आपा से कहूँगा, देखिए आपा, इस तरह से आप नहीं कर सकते। आप मुतीउर रहमान साहब को बोलेंगे कि कोई वीडियो डाल दो, लोगों को ज़रा बहकने से, भटकने से बचा लो। ना हम लोगों को भटका रहे हैं, ना हम बहका रहे हैं। देखिए आपा, हमने आपके लिए कितने बड़े से बड़ा काम किया। आप बता दो मुझे कि आपके सपोर्टर में से कौन सा है सपोर्टर है जो एक मामूली जैसे आदमी, हम जैसे मामूली नरगिस आपा और मैं, जिस तरह से हमने काम किए शुरू में, मुझे बताओ किसने अपने जेब से पैसा खर्चा किया? मैं मानता हूँ सलीम भाई, जो मरहूम सलीम भाई हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। वो माशाल्लाह एक बड़ी हस्ती हैं, हम उनसे तो बहुत छोटे हैं। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने ये बहुत कुछ किए, लेकिन हम उनकी जगह नहीं ले सकते। लेकिन हमारे जैसे एक नॉर्मल इंसान जिस तरह से लोगों को जमा करके इतना बड़ा काम करना और लोगों को रोकना, आपकी कंपनी को मुसीबत नहीं आने देना और लोगों को मुसीबत नहीं आना चाहिए, हम लोग फंसना नहीं चाहिए, मुसीबत में नहीं आना चाहिए। जो हमने काम किया ईमानदारी से किया, जो जेब का पैसा खर्चा किया, क्या हमें पैसे चुभ रहे थे? मुझे बताइए किसने किया इतना ऐसा काम? आपके सपोर्टर में से किसने किया? मुझे बता दो खाली। ए से लेकर जेड तक हमने, हमारे घर में, हमारे फैमिली में, बच्चे ने, सभी लोग ने काम किए। और आज मेरे साथ में इस तरह से धोखा, गलत, दगा, नाइंसाफ़ी, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा? आज मैं जब सुन रहा हूँ मुतीउर रहमान साहब का वीडियो, मुझे बहुत अफसोस हुआ। अगर इंसान समझदार है तो वो सोचेगा बैठ के कि भाई HDG, हीरा डिजिटल गोल्ड, ये किसकी है? हीरा गोल्ड जो अब बंद है वो किसकी कंपनी है? मालिक कौन है? यानी हम बोल रहे हैं कि भाई आसमान में अटके हुए हैं, अभी आप लोग ज़रा नीचे उतर के झाड़ में अटक जाओ। यानी हीरा डिजिटल गोल्ड में, हीरा डिजिटल गोल्ड में आके अटक जाओ। बात तो वही है। कान इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो, कान ही पकड़ना है हमको, दोनों तरफ से कान पकड़ना है। घुमा के पकड़ो या सीधा पकड़ो, वही साहब हो रहा है। तो मुतीउर रहमान साहब, आप अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं, पत्रकार कहते हैं, हाँ, तो आप लोगों को किस तरह से ये बातों का मैसेज दे रहे हैं मुझे नहीं समझ में। अपडेट कैसा दे रहे हैं? अपडेट ये दे रहे हैं, कैसा अपडेट दे रहे हैं मुझे नहीं समझ में आया। देखो मुतीउर रहमान साहब और डॉक्टर नोहेरा शेख आपा, मैं जिस तरह से आया था आपके घर पे, आपने मुझे क्या बोले थे आपा? आपने, आपके घर में आपने क्या बोले थे? दिसंबर में मैं और असगर भाई आए थे, 2 जन हम लोग आए थे, तो आपने क्या बोले थे? देखिए जिस तरह से ये हो रहा है हमारे साथ में, और आपके जो करीब में हैं, जो कि आपके भांजे साहब, जिसने मेरे को आने के बाद जिस तरह से झूठा वादा किया, झूठ बोला घर के सामने, है ना उसका? हाँ, मुबशीर भाई ने
जिस तरह से मेरे साथ किए, आपके बाउंसर और आपका एक वॉचमैन जो गेट पर है नेपाली, जो हरकतें इन्होंने किए मैं कभी भूल नहीं सकता। क्या इसीलिए हमने आज उस दिन आपको हमने सपोर्ट किया था? ना रात देखा, ना दिन देखा, ना गर्मी देखा, ना छाँव देखा, ना धूप देखा, ना बारिश देखा। बताइए, इसीलिए किया था ताकि आप हमको तकलीफ़ दें, हमको झूठ बोले, हमको परेशान करें। मैं आज सभी मेरे जितने साथी हैं नॉन कॉम्पिटिटर जितने भी हैं, मैं आज सबसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह आने वाले समय में एक अच्छे ग्राउंड में, बड़े से बड़े ग्राउंड में सभी लोगों के साथ हम मीटिंग करेंगे। और मैं चाहूँगा आपा हम लोगों से मीटिंग ले, हमसे मिले, हम लोगों से मिले, हमसे मीटिंग ले और हमारे साथ में बात करें। क्योंकि ये आगे पीछे आपके जो चमचे घूमते हैं, ये लोग ने हमारा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। अब नहीं होगा आपा, बहुत हो गया। अब इस वीडियो से मुतीउर रहमान साहब और दिल जलाने का काम कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, भटका रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या हीरा डिजिटल गोल्ड कोई नई कंपनी, दूसरी कंपनी है? कोई इसका मालिक कोई और है? हीरा गोल्ड, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक कोई और है? दोनों मालिक एक ही हैं, डॉक्टर नोएरा शेख आपा। और कौन है? जब वहाँ हमें नहीं मिल रहा पैसा तो यहाँ कैसे मिलेगा पैसे? मुझे ये बताओ। 5 साल से हम सड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे, ये खाने पीने के वांदे हो गए हैं, घर नहीं चला पा रहे, भाड़ा नहीं भर पा रहे, कोई अपना इलाज नहीं करा पा रहे। ये तो मजाक हो रहा है। ये तो बाकायदा मुतीउर रहमान साहब जितने नॉन कॉम्पिटिटर हैं सबके साथ मजाक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें कोर्ट से क्या लेना देना? हमारा कोर्ट से क्या वास्ता? ये तो कोर्ट का वास्ता तो कंप्लेंटरों का है। आपने बोले थे कि जब मैं आऊँगी आते ही साथ दूंगी, चप्पल घसाऊंगी किसको? कंप्लेंटरों को। लेकिन आपने उसका उल्टा कर दिया, हमारे साथ चप्पल हमारे घसा रहे हैं और उनको आराम दे रहे हैं, उनको हर दिन जीत की तरफ उनको गामजन कर रहे हैं, उनको हमेशा जीत दिला रहे हैं। वो आपकी तरफ से हो रहा है, आपके तरफ से हो रहा है। वो चप्पल तो हमारे घसी जा रही है, परेशान हम लोग हो रहे हैं। तो फिर हमारा कंप्लेंट नहीं करके बैठना और वो कंप्लेंट करके बैठना, तो फ़ायदे में कौन है? कंप्लेंटर ही फ़ायदे में है, क्योंकि वो सिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि आप हमें पैसे देने की कुछ बात ही नहीं कर रहे। मैं चाहूँगा आलिमा डॉक्टर नोएरा शेख आपा हमारे से मीटिंग करे, हमसे बात करे। आपा मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता, फिर आगे मैं अपने जितने साथी हैं उनके साथ में मीटिंग करूँगा, क्या बोलते, कैसे करते हो, कैसा नहीं करते, फिर देखेंगे हम भी। क्योंकि आप हमारे साथ में कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने जनवरी के महीने में इसी साल में 2023 जनवरी 11 जनवरी को 2023 आपने गेट में से निकल के मेरे सामने से गए और मैं 3 दिन से आ रहा था, 9, 10, 11। तो कितनी शर्म सी बात हुई मुझे, कितनी शर्म आई मेरे को, कितना अफसोस हुआ मेरा, कितना मेरे आंख से आंसू निकलने को आ गए। मैं जिस इंसान के लिए इतना परेशान हुआ, जिस इंसान के लिए इतना खर्चा किया, जिस इंसान की वजह से मेरे पे केस हुआ, जो मैं परेशान हूँ, और मैं बम्बई से हैदराबाद आया, लेकिन आपने मेरे आंखों के सामने से आप देखते हुए गाड़ी लेके चले गए। आपके पाले हुए जो बाउंसर हैं, पता नहीं आपने उनको सिखा के रखा है, आपने क्या बोल के रखा है। यानी हमारी इज्जत को आपने इस तरह से रौंद दिया कि आपने अपना काम करा के हमारे से, हमने आपके लिए इतना मेहनत किया, आपके लिए इतना सब कुछ किया, लोगों को एक अच्छे रास्ते पे लाने की कोशिश किया कि कंपनी को बर्बाद नहीं होना चाहिए, कंपनी को नुकसान नहीं होना चाहिए, आपा को तकलीफ नहीं होना चाहिए, हम सबको पैसे मिलना चाहिए, कंपनी फिर से चालू होना चाहिए। हमने वो काम किया। लेकिन आज हम अफसोस कर रहे हैं कि आपा ऐसा भी कर सकते हैं। हमारे मुसलमान दीनी बहन भाई ऐसे कर सकते, हमको नहीं पता था। शायद पहले पता होता, हमारे मुसलमान कौम के लोग ऐसे हैं, तो शायद ही मैं एक गैर कौम को साथ देता। मैं शायद
इससे अच्छे हमारे लिए गैर कौम है। लेकिन आपा, आप एक आलिमा है, आप एक आलिमा है, और आप ऐसा करते हैं तो कौन भरोसा करेगा आपके ऊपर? कौन आपकी हीरा डिजिटल गोल्ड में कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा? आसमान से गिरो और खजूर में आके अटको। तो HDG ये खजूर है, आसमान हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी है। तो वही आसमान में अटके हुए गिरो खजूर में, तो हम वो काम नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह आने वाले समय में मुझे बहुत ही नाराज़गी है, मैं बहुत नाराज़ हूँ जिस तरह से हो रहा है, और भरोसा खोते जा रहे हैं। यहाँ पर ना हराम देख रहे हैं, ना हलाल देख रहे हैं, ना गलत देख रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं। बस लोगों को किस तरह से भी गुमराह करो, किस तरह से भी बोलो। ऐसे नहीं होता आपका बिजनेस। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भटका रहा है, आपको कोई गलत दिशा में ले जा रहा है, गलत रास्ता दिखा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक बात आपा मैं खुल के बोलना चाहता हूँ आपसे, आपको जो करना चाहिए आप आपा वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। आप सेल्फी वाले स्टाइल में मोबाइल में फ़ोटो निकालते हैं, आप अपने घर में नुमाइश करते हैं। ये क्या तरीका है? लोगों को गुस्सा आ रहा है, लोगों के दिल जल रहे हैं, लोग भूखे हैं, लोग परेशान हैं, लोग बीमार हैं, लोग किराया नहीं भर रहे हैं, और आप इस तरह से वीडियो डालेंगे तो लोगों तक के मैसेज क्या जाएगा? आप एक बड़ी कंपनी की CEO हैं, यह आपको शोभा नहीं देता, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए। आप नाराज़ होंगे मेरी बातों से, लेकिन मैं साफ और क्लियर बोलने वाला आदमी हूँ। आप जानते हैं, आपके बाजू में बैठ के मैंने आंसू तक के निकाला, मैं आंसू मेरे नहीं रुक रहे थे, आपको पता है। लेकिन आपने मेरे साथ में इस तरह किया तो मेरा दिल ही टूट गया। एक बंदा मेरे साथ में जब मेरे साथ दिया, असगर भाई, तो मैं कभी साथ नहीं छोड़ा उसने जो मेरा एहसान किया था बंदे ने, उसका मैंने साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं साथ में लाया। मैं कभी भी ज़िंदगी में ये ऐसा ही करता हूँ, जो मेरे साथ ईमानदारी और सच्चाई मेरा साथ दिया, मैं कभी ज़िंदगी में साथ नहीं छोड़ूंगा उसका, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आपने आपा मेरे साथ में एक मजाक, बहुत भद्दा मजाक किया आपने, मुझे बहुत शर्म आ रही है। और एक वीडियो बना के मुतीउर रहमान साहब इसी तरह से बोलना, ये तो मजाक हो गया, ये तो मजाक चल रहा है। ये तो हमारे लाखों रुपए आपके पास है और आप एकदम नॉर्मल ले रहे हैं हम लोगों को। तो मैं यही कहूँगा सभी दोस्तों से, मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, जितने भी हमारे साथी नॉन कंप्लेंटर हैं, आप लोगों को सोचना है आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ये ऑडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन आज काफ़ी समय बाद मैं ये दूसरा ऑडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दिल में गुस्सा सा पैदा हो रहा है। आज काम नहीं, धंधे नहीं, कुछ नहीं है, खाली परेशानियाँ बढ़ती जा रही है। और बाद में ये देखो, व्हाट्सएप खोलो तो ये देखने को मिलता है। तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या प्यार आएगा? जुबान से गलत नहीं तो क्या सही निकलेगा? क्या निकलेगा हमारी जुबान से? क्या बोलेंगे हम? इतने समय से खामोश बैठे थे। आपने खुद बोले, मार्च और अप्रैल भी गया, मई आया अभी, यानी इसी तरह हम लटकते रहेंगे। तारीख चल रही है कंप्लेंटरों की और आप हमें तारीख दे रही हैं। आपको 2 साल के ऊपर हो गया, आकर रिहा होकर आपको 2 साल के ऊपर हो गया कुछ, और आपने जो वादे किए थे एक वादा भी पूरा नहीं किए। ऐसे नहीं होता आपा, ऐसे नहीं होता। बहुत सी बातें हैं, मैं इंशाल्लाह आगे मैं बात करूंगा, इंशाल्लाह अगले वीडियो में, अगले ऑडियो में बताऊंगा। इंशाल्लाह लोगों से मैं कांटेक्ट करते रहूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मैं, जितने नॉन कंप्लेंटर हैं, इन्हें भड़का नहीं रहा हूँ, उकसा नहीं रहा हूँ। ये आप लोगों की मर्जी, आप लोगों की अपनी सोच है। आप लोगों को समझना है कि क्या करना है, और 5 साल रुकना है और 10 साल रुकना है और कितने साल रुकना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे अपना काम मुझे करना है। मैंने ये सोच के मैंने आज ये बेड़ा उठाया। मैं सच्चाई का, हक का साथ देने वाला इंसान हूँ और देते रहूँगा इंशाल्लाह। अगर आप आज भी सही चलेंगे तो उनके साथ मैं आज भी खड़ा हूँ, और गलत चलेंगे तो मैं नहीं साथ दूंगा। मैं गलत खड़ा हूँ तो मैं गलत का साथ नहीं दूंगा, झूठ का साथ नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा।